हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर स्पेशल लेक्चर 35। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। तो चलिए अलंकार स्टार्ट करते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार की परिभाषा, अलंकार का मतलब होता है आभूषण यानी गहने। जैसे एक औरत अपने आप को सजाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से शब्दों को या किसी भी वाक्य को सजाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जिन शब्दों से उस वाक्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अलंकार कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, ठीक है, यानी गहने। किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द को क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं अलम और कार, यानी इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं अलंकार का, तो क्या बनता है? अलम धन कार, और जोड़कर क्या बनेगा? इसको अलंकार, ठीक है। और अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी शोभा को बढ़ाने वाला। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को हम क्या कहते हैं? उनको हम अलंकार कहते हैं। यानी जो भी हमारे वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, जो भी हमारे कहने के तरीकों में भाव लाते हैं, अच्छा सा सुंदर सा भाव लाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारा शब्दालंकार और दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा शब्दालंकार, ठीक है। जो शब्दालंकार है उसमें हम बहुत सारे अलंकार पढ़ेंगे, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये जो तीन अलंकार हैं ये हमारे मेन अलंकार हैं शब्दालंकार के, जो अक्सर हमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में इन तीन से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं आज? सबसे पहले आज हम यहाँ पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जब किसी भी पंक्ति में या किसी भी वाक्य में एक अक्षर की बारंबारता होती है ना, कह सकते हैं कि एक ही अक्षर को बार बार प्रयोग किया जाए, तब वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे? जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई है। देखिए यहाँ पर किस अक्षर की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हो रही है? भ की, ठीक है। किस अक्षर की हो रही है? भ की। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें शब्द का भी आएगा, तो शब्द और अर्थ में, शब्द और वर्ण में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार में किसकी वो पुनरावृत्ति होती है? अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में केवल एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। किसकी होती है? वर्ण की, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में किसकी पुनरावृत्ति होती है? केवल एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई। यहाँ पर किसकी बारंबारता है या किसकी पुनरावृत्ति है? यहाँ पर भ की थी और यहाँ पर है त की, तो कौन सा अलंकार हो गया? ये भी अनुप्रास अलंकार हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक, गाहक कौन? तो यहाँ पर किसकी बारंबारता है या किसकी पुनरावृत्ति है? यहाँ पर ग वर्ण की पुनरावृत्ति है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही आएगा कि आपको 4 उदाहरण दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन से वाक्य में अनुप्रास अलंकार है, ठीक। नेक्स्ट, यमक अलंकार। काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां पर वर्ण था, अब यमक में क्या है? यमक में शब्द है। क्या है यमक में? शब्द। काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, यानी कितनी भी बार यूज किया जा रहा है और हर बार उसका अर्थ कैसा है? उसका अर्थ अलग अलग है, तब वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है हमारा यमक अलंकार। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। अब एक बार कनक का मतलब क्या है? एक बार कनक का मतलब है सोना, ठीक है, और दूसरी बार जो कनक प्रयोग किया गया उसका मतलब हो गया धतूरा यानी जहर। तो दोनों ही जो कनक हैं वो हमारे लिए हानिकारक है।
क्योंकि एक कनक अगर किसी को मिल जाए तो भी आदमी पागल हो जाता है, दूसरा कनक किसी को मिल जाए तो भी आदमी पागल हो जाता है, यानी ज़्यादा सोना मिल जाए तो भी आदमी पागल है, और अगर जहर खा ले या धतूरा जिसे कहते हैं, अगर वो खा ले तो भी आदमी पागल है ना। तो यहाँ पर 2 बार कनक लिखा हुआ है और दोनों बार कनक का मतलब अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ और अन्य उदाहरण हैं, ठीक है। एक उदाहरण और है। एक उदाहरण क्या है, एक उदाहरण है हमारा, 1 मिनट। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बेर और यहाँ पर बेर, यानी 3 बेर खाती थी। बेर का मतलब यहाँ पर हो गया फल से, ठीक है, और यहाँ पर बेर का मतलब हो गया बार। 3 बेर के फल खाती थी, कितनी बार? दिन में 3 बार। तो दोनों बार बेर का मतलब अलग अलग हो गया। उसी तरीके से एक देखिए, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। क्या हुआ? काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा से मतलब हो गया बादल, और यहाँ पर घटा का मतलब हो गया कम होना, यानी काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों बार घटा का मतलब अलग अलग है। तो ये भी कौन सा अलंकार हो गया? ये भी यमक अलंकार हो गया। चलिए आगे कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं। गुनी गुनी सबके कहें तिगुनी गुनी न होत, सोन्यु कहू तरु अरकते अरक समानु उदो। तो यहाँ पर गुनी गुनी 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, यहाँ पर सोन्यु और यहाँ पर अरक 2 बार आ गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट में, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। तो यहाँ पर ऊंचे घोर आ गया, यहाँ पर भी ऊंचे घोर आ गया, और यहाँ पर दोनों बार जो ऊंचे घोर हैं दोनों का मतलब अलग अलग है। अब ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है ना, यहाँ पर भी बेर का मतलब अलग अलग है, ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या है? श्लेष अनुप्रास अलंकार। श्लेष शब्दालंकार, क्या बोल सकते हैं इसको? श्लेष शब्दालंकार, ठीक है। देखते हैं, जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हों वहां पर शब्द अलंकार होता, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार में क्या पढ़ा था हमने? यमक अलंकार में शब्द 2 थे और दोनों के अर्थ अलग अलग थे। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या है? श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार दिया गया है और उसके अर्थ अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का मतलब किससे है? यहाँ पर पानी का शब्द अगर हम मोती से लगाएंगे तो पानी, मोती किस में उगता है? पानी में ही होता है मोती, है ना। और मानुष से लगाएंगे तो मनुष्य का पानी से क्या रिलेशन होगा? इज्जत से रिलेशन होगा। और चून के लिए पानी का रिलेशन होगा। चून माने होता है आटा, ठीक है, चून माने होता है आटा। तो आटा किससे मढ़ा जाता है? वो भी पानी से मढ़ा जाता है। यानी पानी के यहाँ पर अलग अलग प्रयोग हो गए। मोती के लिए मोती क्योंकि पानी में उगता है, इसीलिए मोती के लिए पानी आवश्यक हो गया मोती बनने के लिए। मनुष्य के लिए पानी का मतलब हो गया उसकी इज्जत से, और आटे के लिए यानी चून के लिए आटा का मतलब जो जल हम पानी आटा मारने के लिए प्रयोग करते हैं उससे मतलब हो गया पानी का, है ना। नेक्स्ट देखिए, सुबरण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर जो सुबरण है, सुबरण, ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर सुबरण के मतलब कवि के लिए कुछ और है, व्यभिचारी के लिए कुछ और है, और चोर के लिए कुछ और है। सुबरण का मतलब कवि के लिए हो गया स्वर्ण या अक्षर, ठीक है। व्यभिचारी के लिए हो गया सुंदर रूप, ठीक है, या सुंदरता। और चोर के लिए मतलब हो गया
सोना यानी पैसे से मतलब हो गया। तो सुवर्ण कितनी बार प्रयोग किया गया? सुवर्ण यहाँ पर एक बार प्रयोग किया गया। और उसके अर्थ कितनी बार निकाले गए? उसके अर्थ यहाँ पर 3 बार निकाले गए। कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और शोर के लिए अलग, है ना? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? आज हम लोगों ने सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, उसके बाद यमक अलंकार, और जो तीसरा पढ़ा वो श्लेष अलंकार। आई होप आप लोगों को तीनों अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना? तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम करते हुए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और नेक्स्ट क्लास में कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, और कल हम अपने नेक्स्ट अलंकार के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।